पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हम ये कहेंगे कि गिवन क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व करें तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो उस क्वेश्चन को हम कैरेक्टर सोल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर में है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा कि गिवन जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में है? तो क्वेश्चन हमें खुद बताता है। अगर गिवन क्वेश्चन से नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर, ये ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो पावर बराबर हो या पावर बड़ी हो, तो ऐसी सूरत में जो क्वेश्चन जो होता है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होता है। तो सबसे पहले इसे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में कितनी है, ये x 1 होल की पावर 2 है। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ जो x है इसकी पावर 2 होगी और साथ एक x है। जब x की पावर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बनेगी और नोमिनेटर में x की पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी है डिनोमिनेटर में। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व करते हैं। लेट करते हैं, लेट किया x की पावर 2 ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। ये फैक्टर a का डिनोमिनेटर बना दिया, उसके बाद x माइनस 1 होल की पावर 2 है, तो यहाँ हम b ओवर x माइनस 1 इसकी पावर 1 बना देंगे और c ओवर x माइनस 1 पावर 1 ये और ये भी एक 1 होगी तो इसको कहेंगे 2। तो ये x की पावर 2 बन गई। तो यहाँ हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है उनको डिनोमिनेट बना देते हैं एक नेक्स्ट वैल्यू में, जिनमें a b c के डिनोमिनेटर। a b c यहाँ पर क्या है, यहाँ a b c कांस्टेंट है। जो पहला फैक्टर है इसको a का डिनोमिनेटर बनाया, दूसरा फैक्टर में पावर 2 है तो एक पावर b का डिनोमिनेटर बना और एक पावर 2 c का डिनोमिनेटर बना। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है इन्हीं फैक्टर को लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन को बोथ साइड। तो जो काम हमने करना है यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय किससे करनी है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल की पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फैक्टर कहां से आए, ये फैक्टर हमारा जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर है। जब ये दो फैक्टर इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x की पावर 2, तो ये x की पावर 2 आ गया। अब आएगा a इनटू यहां आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गए, बाकी ये फैक्टर बचेगा। तो ये फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाने के बाद b लगा देंगे और अब ये देखिए अब b में क्या है, x की पावर x माइनस 1 होल की पावर 1 है, यहाँ होल की पावर 2 है, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी और साथ ये वाला फैक्टर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ये दो फैक्टर जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन लगाकर c लगा देंगे। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, ये फैक्टर बचेगा, ये फैक्टर c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x माइनस 2 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्टेप में क्वेश्चन के नीचे जो फैक्टर दिए हुए थे उनको लेकर एक नई इक्वेशन बनाई जिनमें हम a b c तीन कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए और इन तीनों का डिनोमिनेटर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर थे उनको बना दिया। फिर इन्हीं फैक्टर को लेकर इक्वेशन को मल्टीप्लाई की और जो नई इक्वेशन बनी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इन्हीं फैक्टर को लेकर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और
और जो पुट करने से हमारे पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट में से किसी एक का आंसर आएगा। सबसे पहले हम ये फैक्टर यूज करते हैं x - 2 वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग x - 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। किस पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है। यहाँ x का आंसर क्या आ जाएगा 2, ये -2 है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू तो ये प्लस में हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे। अब ये यहाँ 2 पुट करेंगे तो -2 ऑलरेडी मौजूद है, -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो ये फैक्टर 0। अब जब x की जगह पर यहाँ भी 2 पुट करेंगे, साथ -2 मौजूद है, -2 प्लस 2 0, और ये पूरा फैक्टर 0, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करने से b और c का जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाते हैं और हमारे पास एक आंसर आएगा। तो यहाँ x है तो x की पावर 2 पुट करना है, x की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2 लिखा है। इसके बाद इक्वालिटी है, फिर a आएगा, a into x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 1 होल की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये आएगा a 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आएगा 4 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। बाकी b का आंसर मैंने बता दिया है कि जब x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0, ये 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर को लेके सेकंड फैक्टर में से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जो हमारे पास दो कांस्टेंट b और c रिमेनिंग रहते हैं, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आएगा। जिस फैक्टर का पहले आंसर आ चुका है उसका दोबारा नहीं आएगा। जो b और c दो बाकी कांस्टेंट बचे हैं इनमें से किसी एक का आएगा। आप लिखेंगे पुटिंग x - 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x - 1 की वैल्यू पुट करने से यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो ये 1 और -1, जब यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, -1 ऑलरेडी मौजूद है तो ये फैक्टर 0, और x की जगह 1 पुट करेंगे, -1 ऑलरेडी मौजूद है तो ये 0, तो b फैक्टर भी 0, यानी कि x का आंसर 1 पुट करने से a और b का आंसर 0 हो जाते हैं। तो हमारे पास c का आंसर आएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो 1 की x की जगह 1 पुट करेंगे और इसके बाद इक्वालिटी फिर आ जाएगा c into 1 - 2 और होल की पावर यहाँ नहीं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये माइनस c बचेगा, 2 में से 1 गया तो -1 बचा, -1 को मल्टीप्लाई किया c के साथ तो c का आंसर आ गया, ये आया -c, और हमारे पास c का आंसर यहाँ पर क्या आएगा, c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर a और c दो कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। बाकी जो तीसरा कांस्टेंट b है उसका आंसर कैसे आएगा, अगर हमारे पास यहाँ एक और फैक्टर होता तो यही स्टेप अगेन तीसरी बार रिपीट करते तो हमारे पास b कांस्टेंट का भी आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा तीसरा फैक्टर नहीं है। अब कैसे करेंगे, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे वेरिएबल के और हम मैग्नीफाई करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं दोबारा रीराइटिंग, क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और हमारे पास b का आंसर आएगा। ये एक बार मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं अगेन, x/2 इज इक्वल टू a into x - 1 होल की पावर 2 प्लस b into x - 2 into x - 1 प्लस c into x - 2। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 को अगेन यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके यहाँ पर आ जाएगा a - b, ये वाला फार्मूला लगाएगा, a - b होल की पावर 2 किसके बराबर होती है, 1 की पावर 2, पहले वैल्यू किया स्क्वायर, उसके बाद दरमियान में साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस में लगाकर 2 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ab, उसके बाद प्लस b की पावर 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड x की पावर 2 है तो ऐसे जाएगा a into यहाँ a की पावर 2 मतलब x की पावर 2, दोनों के दरमियान साइन माइनस का तो माइनस लगा दिया, फिर लगेगा 2 लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मान था x, तो ये x आ गया, उसके बाद प्लस b की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आएगा प्लस b, अब
ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x मान रहा x पावर 2, ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस x आएगा, ये x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब -2 को लेंगे, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का +2 का 2 आ गया, प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे cx -2c। अब x की पावर 2 इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax की पावर 2 -2ax प्लस a, प्लस b आएगा x की पावर 2, इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे -x और -2x, जब भी साइन सेम होते हैं तो एडिशन का अमल होता है और साइन वो लगता है जो दोनों वैल्यू के साथ लगा हो। यहाँ दोनों साइन सेम है तो एडिशन का अमल होगा, ये 2 और 3 और 3x और साइन कौन सा लगेगा जो दोनों के साथ होता है, +2 आएगा इनटू cx -2c। अब मजीद सिंपलीफाई क्या होगा, ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 इज इक्वल टू ax स्क्वायर -2ax और प्लस a। अब b मल्टीप्लाई होगा, b x की पावर 2 -3bx प्लस 2b प्लस cx और -2c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखते हैं, x की पावर 1 वाली को इकट्ठा, और जिनके साथ x मौजूद नहीं उनको अलग कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये x की पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड ऐसे काटेगा, यहाँ राइट हैंड साइड में ये दो ही वैल्यू है x की पावर 2 वाली, तो इनको एक साथ लिखा ax की पावर 2 प्लस bx की पावर 2। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू को लिखना है हमने, तो यहाँ ये है पहली वैल्यू x की 2 -2ax, और उसके बाद सेकंड वैल्यू ये है -3bx और थर्ड वैल्यू प्लस cx। x की पावर 2 वाली वैल्यू लिखी गई, x की पावर 1 वाली वैल्यू भी लिखी गई। अब वो कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है जिनके साथ x मौजूद नहीं, तो यहाँ पर पहली वैल्यू a है, प्लस a लिखेंगे, उसके बाद प्लस b सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू -2c। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है और इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहली दो वैल्यू में x की पावर 2 कॉमन आ रही है, अगली तीन वैल्यू में से x की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो ये हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस b इंटू x की पावर 2 प्लस -2a -b 3b और प्लस c इंटू x, और ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी a प्लस 2b -2c। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। पहले हमने देखना है कि हमें किन कांस्टेंट के आंसर चाहिए, a और c का आंसर आ चुका है, हमें b का चाहिए, तो b का आंसर एक यहाँ से निकलता है, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है, यहाँ भी 3 वैल्यू है, यहाँ भी 3 वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू है, तो हम ये हमारी मर्जी होती है कि हम तीनों वैल्यू में से जिस मर्जी वैल्यू को उठाकर राइट हैंड साइड में जो x की वैल्यू है पावर जो भी है उसके साथ कंपेयर करें। तो अगर इन तीनों को उठाए, दोनों को उठाएंगे तो यहाँ की वैल्यू है, जरा इक्वेशन लेंथी हो जाएगी, तो ये सादा इक्वेशन है, तो हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1 आ गया। यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b, तो हमें किसका आंसर मालूम है a का, तो यहाँ लिखेंगे a किसके बराबर है a इज इक्वल टू 4, यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 है, तो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस b आएगा, ये 4 इस तरफ आकर -1 4 इज इक्वल टू b, और यहाँ से b का आंसर क्या आएगा -3। तो यहाँ अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यू
की वैल्यू पुट करने से सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है x की पावर 2 into x minus 2 into x minus 1 की पावर 2 is equal to, यहाँ a और x minus 2 है तो a का आंसर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 over x minus 2, उसके बाद प्लस b है b और x minus 1, तो b का आंसर माइनस क्या है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा तो माइनस 3 over x minus 1, उसके बाद प्लस c का आंसर माइनस 1 है, तो यहाँ भी मैं माइनस लगा देता हूँ 1 over x minus 1 होल की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इन पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में यही प्रोसीजर है। हमारे पास क्वेश्चन चेंज होने की वजह से ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़े से आंसर चेंज आएंगे, लेकिन प्रोसीजर पूरे चैप्टर में सेम रहेगा। इसलिए अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता है तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने पहले ये देखना होता है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो हम क्या है यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो हम सबसे पहले उसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैसे पता लगता है कि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है? क्वेश्चन के अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। अगर बड़ी होगी पावर या बराबर होगी नोमिनेटर की वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से, तब जो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर है। उसको डिवीजन के जरिए सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके जरिए उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हमने कांस्टेंट का डिनोमिनेटर बना देना होता है लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को। उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू से एक नई इक्वेशन बनती है। फिर हम इन्हीं फैक्टरों को लेते हैं, बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से x की आंसर आएगा, जो भी x का आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है। तो पुट करने से तीन कांस्टेंट है, इन तीनों में से किसी एक का आंसर आएगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर लेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारे पास जो भी वैल्यू सिंपलीफिकेशन करने के बाद दो कांस्टेंट बाकी बचे हैं, उनका दोनों में से किसी एक का आंसर आएगा। अब तीसरा फैक्टर होता है तो यही स्टेप रिपीट करते तो बहुत आसान होता, हमारे पास क्वेश्चन जल्दी से होता। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर नहीं था, तो जब तीसरा फैक्टर ना हो तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमने सिंपलीफाई करने में लगा दिया। उसके बाद क्या किया था यहाँ पर कंपेयर कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो थर्ड कांस्टेंट है उसका भी आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझा करो। अगर क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।